ऊंट संरक्षण योजना में रिश्वत लेते 2 पशुपालन अधिकारी एसबी के हत्थे चढ़े। मोहनगढ़ की बिजली और नहरी जलापूर्ति पर जिला कलेक्टर सख्त, स्थायी समाधान के निर्देश। दरबारी ग्रामीण सेवा शिविर में जिला कलेक्टर ने बांटे आवासीय पट्टे, ग्रामीणों से लिया फीडबैक। पदमपुरा शिविर में पशुपालकों को मिला मंगला पशु बीमा क्लेम, बुजुर्ग की बंद पेंशन भी हुई शुरू। हिमांग नकीला लचूगला हाई कैंप तक साइकिलिंग अभियान सफल, रतन सिंह भाटी ने रचा नया कीर्तिमान। रिटायर्ड सेना के कैप्टन की जमीन पर फर्जीवाड़े का आरोप, न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। अंधड़ के बाद सड़कों पर रेत का अंबार, कई गांवों का संपर्क प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं रजिस्टर न्यूज़। मैं हूं लक्ष्मी सोनी। ये थी अब तक की खास खबरें। अब खबरें विस्तार से। ऊंट संरक्षण योजना में रिश्वत लेते 2 पशुपालन अधिकारी एसबी के हत्थे चढ़े। जैसलमेर 13 जुलाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मोहनगढ़ स्थित राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में कार्रवाई करते हुए डॉक्टर राघव डोई और पशुधन निरीक्षक सोनू रेंगर को 3000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसपी के अनुसार दोनों आरोपियों पर ऊंट संरक्षण योजना के तहत अनुदान दिलाने के लिए परिवादी और उसके भाई से 2 आवेदनों के बदले कुल 4000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। 1000 रुपये पहले ऑनलाइन प्राप्त कर लिए गए थे, जबकि शेष 3000 रुपये सोमवार को पशु चिकित्सालय परिसर में लेते समय एसपी ने ट्रैप कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की राशि सोनू रेगर से बरामद की गई। एसपी ने बताया कि कार्रवाई हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के सत्यापन के बाद की गई। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मोहनगढ़ की बिजली और नहरी जलापूर्ति पर जिला कलेक्टर सख्त, स्थायी समाधान के लिए निर्देश। जैसलमेर 13 जुलाई जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मोहनगढ़ की विद्युत आपूर्ति और नहरी जलापूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जलदाय, विद्युत तथा विद्युत प्रसारण एवं उत्पादन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीकी कार्य योजना तैयार कर बिजली ट्रिपिंग और आपूर्ति बाधित होने की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि जैसलमेर शहर और नहर से जुड़े गांवों में पेयजल आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। जिला कलेक्टर ने आंधी से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों और पोलों की प्राथमिकता से मरम्मत करने, जलापूर्ति की नियमित मॉनिटरिंग तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाएं, लंबित प्रकरणों और लक्ष्य आधारित कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, उपायुक्त उप निवेशन RS चौहान, UIT सचिव सुखराम पिंडेल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। दरबारी ग्रामीण सेवा शिविर में जिला कलेक्टर ने बांटे आवासीय पट्टे, ग्रामीणों से लिया फीडबैक। जैसलमेर 13 जुलाई जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने ग्राम पंचायत दरबारी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर शिविर में किए गए कार्यों का फीडबैक लिया और अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर आमजन को राहत देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की तथा पशुपालकों को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत अपने पशुओं का बीमा कराने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को आवासीय पट्टे और सहमति बंटवारा पत्र वितरित किए। शिविर में राजस्व विभाग ने एक सहमति बंटवारा प्रकरण का निस्तारण किया। आबादी विस्तार के 4 प्रस्ताव प्राप्त किए गए तथा पंचायती राज विभाग ने 11 लाभार्थियों को आवासीय पट्टे प्रदान किए। चिकित्सा विभाग ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की, जबकि पशुपालन विभाग ने 22 पशुपालकों की भेड़ बकरियों का मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी भरत राज गुर्जर, विकास अधिकारी महेश सिंह राठौर, तहसीलदार राजेंद्र करण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। पदमपुरा शिविर में पशुपालकों को मिला मंगला पशु बीमा क्लेम, बुजुर्ग की बंद पेंशन भी हुई शुरू। जैसलमेर 13 जुलाई ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के तहत ग्राम पंचायत पदमपुरा में आयोजित शिविर कई ग्रामीणों के लिए राहत लेकर आया।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालक श्रीमती धापू को गाय की मृत्यु पर 40,000 रुपये, श्रीमती समता को 30,000 रुपये तथा श्रीमती जमुना को बकरी की मृत्यु पर 4,000 रुपये की बीमा क्लेम सहायता राशि प्रदान की गई। शिविर में विकास अधिकारी हनुमान राम, प्रशासक प्रेम गोदारा और पशु चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र गुर्जर ने लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक सौंपे। लाभार्थियों ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीमा राशि से उन्हें आर्थिक संबल मिला है और वे पुनः पशुधन खरीद सकेंगे। वहीं पदमपुरा निवासी बुजुर्ग देवाराम की 4 माह से बंद सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी शिविर में तत्काल कार्रवाई कर पुनः शुरू कर दी गई। सत्यापन के अभाव में बंद हुई पेंशन को ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर बहाल किया गया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। हिमांग नकीला लाचूगला हाई कैंप तक साइकिलिंग अभियान सफल, रतन सिंह भाटी ने रचा नया कीर्तिमान। जैसलमेर राजस्थान साइकिलिंग अभियान से जुड़े वरिष्ठ नागरिक रतन सिंह भाटी ने कुल्लू से शुरू हुई चुनौतीपूर्ण साइकिलिंग अभियान के तहत हिमांग नकीला और लांचूगला हाई कैंप तक सफलतापूर्वक सफर पूरा किया। अभियान के दौरान उन्होंने लगभग 15,500 से 16,600 फीट की ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़ी मार्गों पर साइकिलिंग कर कठिन चुनौती का सामना किया। रतन सिंह भाटी ने बताया कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में देश के सबसे कठिन पहाड़ी इलाकों में साइकिलिंग करना उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा। अभियान के दौरान उन्हें प्रतिदिन लगभग 60 किलोमीटर से अधिक साइकिलिंग करनी पड़ी। संगठन पदाधिकारियों ने इस उपलब्धि को जैसलमेर के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि भाटी की सफलता जिले के युवा साइकिलिस्टों के लिए प्रेरणा स्रोत है। रिटायर्ड सेना के कैप्टन की जमीन पर फर्जीवाड़े का आरोप, न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। जैसलमेर 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में देश की सेवा कर चुके 92 वर्षीय सेवानिवृत्त सेना कैप्टन ने अपनी जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा कर बिक्री करने का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि उनकी जगह एक हमशक्ल व्यक्ति को खड़ा कर जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया और करीब 25 लाख रुपए में जमीन बेच दी गई। पूर्व सैनिक का आरोप है कि मामले में कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें न्याय के लिए लगातार सरकारी दफ्तरों और थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें उधार लेकर खर्च करना पड़ रहा है। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं संबंधित मामले की जांच में जारी है। अंधड़ के बाद सड़कों पर रेत का अंबार, कई गांवों का संपर्क प्रभावित। जैसलमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आए तेज अंधड़ के बाद कई प्रमुख सड़कों पर रेत जमा होने से आवागमन प्रभावित हो गया। म्याजलार, पोचीना और छापन नाचना मार्ग पर रेत के बड़े बड़े ढेर लगने से कई गांवों का संपर्क बाधित हो गया, जिससे मरीजों, राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि ग्रामीण स्वयं चंदा एकत्रित कर जेसीबी मशीनों की मदद से सड़कों से रेत हटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यातायात बहाल हो सके। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शीघ्र स्थायी समाधान और नियमित सफाई व्यवस्था की मांग की है। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।